Okay, they are enough. Whether uh, you can okay, scroll down, brother, please. I'm not able to hear your voice. Whether your voice is not coming. जी, बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Yeah. Now अच्छा, scroll मैं down, अभी आपको brother. दिखा रहा हूँ कि ये बीबीसी है, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन Uh, करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी हेडलाइन क्या है। ये देख रहे हैं आप? जय श्री राम द हिंदू चैंट दैट बिकम्स ए मर्डर क्राई। और ये जो यहाँ पे वीडियो प्रिंट है, ये सिर्फ एक है। ये तबरेज़ अंसारी साहब हैं जो अपनी ज़िंदगी की भीख माँग रहे थे और ये सिर्फ एक वाक़या है, ऐसे हज़ारों वाक़यात और हैं। अनम्यूट कीजिएगा खुद को। scroll down, brother. अच्छा, आप और देखना चाहते हैं इसको? हाँ जी। जी जनाब। बताइएगा कितना और? Enough. हाँ जी। Close it now. आप कुछ मुझे बताए भी हैं, कुछ आगे मैं आप क्या इनके आप खामोश बैठे रहेंगे, मैं भी खामोश बैठा रहूँगा। No, now I can accept RSS as a terrorist party. यू कैन? Yeah. दैट्स वेरी Uh, अनएक्सपेक्टेड। इतना अनएक्सपेक्टेड है कि ये इल्ज़ाम मुझ पे लग जाएगा कि नहीं, ये बंदा तुम्हारा अपना ही था। तो I am from India. I was born in India, but I'm now in Australia for study. आई सी। I recently came here for studying. ओके, वेल फेयर इनफ। थैंक यू। ऑनेस्टली स्पीकिंग शिवन, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि नॉर्मली अभी तक तो जितने भी हमारे भाई आए हैं इंडिया से, वो सारे वही आए हैं जिन्होंने बड़ा रोबस्ट किस्म के गुस्से में आके डिफेंस पेश किया है। बट इट्स रिफ्रेशिंग टू सी कि आपके पास एविडेंस आया और आपने वो चीज़ मान ली है। आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी। आई वेरी अप्रिशिएट यू फॉर दैट। I think the issue is from both sides. Uh, I have व्हाट इज द अदर साइड? क्योंकि अदर साइड में मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, इवन हिंदुओं के अंदर दलित हैं एंड सो फॉर। इनके देयर इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ पीपल जो कि न्यूमेरिकली इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो इनमें से ये सारे के सारे आप समझते हैं कि गलत हैं? Yeah. They all are battling between them. You can see the case of Ceylon. Many Hindus and other Muslims, even Muslims, are Yep. getting expelled from there by Christians. कहाँ पे? Ceylon, Meghalaya. हाँ, ठीक है। मैं देखें, जो चीज़ गलत है तो वो गलत है ना, उसको हम ठीक तो नहीं कह सकते। तो इस बेस पे अगर हम ये कहें कि अगर वो गलत है तो आरएसएस वाले गलत नहीं है, ये भी तो नहीं हो सकता। खैर, आपने ऐसा कहा कहा भी नहीं है। व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शिवन Thank सिंह। you, brother. थैंक यू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया Thanks. आपका। वेल, देयर वाज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज़। आई मीन इट्स नॉट समथिंग आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, बट अगेन इट्स गुड टू सी दैट देयर आर पीपल ऑफ गुड कॉन्शियंस जो कि एविडेंस को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और पता नहीं कहाँ है उख्ती कहाँ है आमिर भाई? इट्स सो डिफिकल्ट फॉर वन मैन। पता नहीं आमिर भाई कैसे अकेले कर लेते हैं। खैर, आगे मेरे साथ हैं इंडियन साहब जिनको मैं लेना चाहूँगा। इंडियन साहब, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी क्विकली टेक यू ऑन बोर्ड। जी जनाब इंडियन साहिब, क्या कहना चाहेंगे आप? वेलकम ऑन बोर्ड, आप लाइव हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं कैसर भाई? जी, बिल्कुल खैरियत से हैं जनाब, क्या कहना चाहते हैं आप? आज वैसे माशाल्लाह आज वन मैन आर्मी बने पड़े हैं। आपके साथ कोई देने वाला तो बहरहाल है नहीं अभी। आमिर देख भाई लें। वगैरह। बस तो वो मुझे ऐसा लगता है आपने आपके मिजाज को देख के जो ज़हनी बीमार हैं ना, वो असल में आमिर भाई सही कर सकते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कहते। अच्छा, ये एक खातून हैं, मैं चाहूँगा कि
जी भर के आप इनको गलत बातें कहें जो कि ऑडियंस में आज हैं लेकिन यहाँ पे नहीं आई हैं किसी वजह से। चलिए अल्लाह ताला खुश रखे इनको। उख्ती मिसिंग यू बिग टाइम। बहरहाल क्या कहना चाहते हैं आप जनाब, फरमाइएगा। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कैसर भाई कि मतलब मेरे एक वाक़या अगर मैं आप इजाज़त दें तो ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें, आप पहले मुझे बताइए, आपने लिखा है इंडियन, आप वाकई इंडिया से हैं आप? जी, मैं वाक़ईतन इंडिया से ही हूँ। अच्छा, मैं फिर देखिए, मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरा प्रेफ़रेंस ये है, हमारी नज़रों में ऐसे केसेस गुज़रे हैं कि जब किसी इंडियन मुस्लिम ने कोई ऐसी बात कही है जो कि उनके पॉपुलर नैरेटिव के साथ मैच नहीं किया उन्होंने, आरएसएस वगैरह के, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कुछ ऐसी कोई सिचुएशन बने। अम, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप ना कहें तो बेहतर है। जी, असल में वो जैसा आप सजेस्ट करें, ख़ैर आप तो ज़्यादा जानते हैं। बहरहाल मेरा असल में खुद का गुज़रा हुआ खुद पे गुज़रे हुए तकरीबन 2 वाक़यात हैं जो मैं एक तो कम से कम अगर मैं बताया था, बाकी अगर मना करें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आप जो कह रहा हूँ सही हो। यू आर द बेस्ट जज। वो आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी की कहानी है, आपको पता है कि आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इन द पास्ट हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशंस आती रहती हैं कि नॉट नेसेसरली हमारी स्ट्रीम्स पे, वैसे किसी ने यूट्यूब पे जाके कोई बात कह दी, किसी चैनल पे बात कह दी, किसी ये जो आजकल स्ट्रीट इंटरव्यूज़ का ट्रेंड चला हुआ है, उसमें किसी ने कोई बात कह दी, तो बाद में जी, कुछ अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं सिर्फ़ इस वजह से कह रहा हूँ। जी, बात तो सही है। खौफ़ तो बहरहाल बहुत ज़्यादा है, ये बात तो सही है बिल्कुल आपकी। रहने दें, फिर ख़त्म करते हैं इस बात को यहीं पे। आई थिंक दैट इट जज़ाकल्लाह इज़ ख़ैर। फार बेटर दैट वी डोंट से देन वी डू। इंशाअल्लाह मैं कभी मुस्तक़बिल में आपसे बात हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह ख़ैर, ओके, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ओके जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। अच्छा, नेक्स्ट मेरे साथ हैं ट्रू वॉइस। ट्रू वॉइस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज़। I'll just give me a minute. I'll quickly take you on board. एक्चुअली अकेले काम करते हुए ये सारे काम आज मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं विद द टाइम स्टैम्प्स एंड एवरीथिंग एल्स। सो गिव मी 1 सेकंड ब्रदर। अच्छा जी जनाब, ट्रू वॉइस आप हमारे साथ हैं, कहिएगा क्या कहना चाहते हैं आप? ट्रू वॉइस, यू हैव नो वॉइस, एट लीस्ट आई कांट हियर एनीथिंग। भाई आप कैसे हाल हैं आपके? जी बिल्कुल ठीक Yeah, है जी, कैसे हैं आप? and I will speak very clear. If you will give me the proper chance, the justified way अच्छा, we आपकी आवाज़ can discuss. थोड़ी सी डिस्टोर्शन है आपकी आवाज़ में थोड़ी सी, लेकिन अब मेरे ख्याल बेहतर हो रही है। कैरी ऑन कीजिए प्लीज। ओके भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि हेल्दी एंड जस्टिफाइड वे में हम अगर आपको ब्लेम करना है तो आई विल डिफेंड, अगर मुझे कुछ कहना है तो यू कैन डिफेंड, बट द हेल्दी डिस्कशन शुड बी देयर एंड प्रॉपर चांस। फेयर इनफ, ठीक बात है। जी आपकी आवाज़ में बहुत डिले आ रहा है। आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, इसका कोई इलाज कर सकते हैं आप? आई थिंक माइट बी सम नेटवर्क इशू। हो सकता है। बहरहाल फरमाइए। जी जी आप बोलिए प्लीज। आई विल डिफेंड, अगर डिफेंड करने की बात होगी, अगर ओपोज करने की बात होगी तो देन आल्सो हेल्दी आपने डिस्कशन विल बी देयर। 1 घंटे से ज़्यादा की मैंने प्रेज़ेंटेशन बताया है कि जो मैं अभी आज की आया जो आपके पास में बोलते, मैंने अच्छा अभी आप इन्हीं भाई का सुना है। अच्छा, फिर मैं आपसे प्रिलिमिनरी तौर पे मैं आपसे 2-1 बातें पूछूँ ताकि फिर हमारी गुफ्तगू में आसानी हो जाए। आप इंडिया से हैं? यस आई एम इंडियन। सनातनी हैं आप? मैं सनातनी नहीं हूँ। आरएसएस को आप सपोर्ट करते हैं? नो, नो एट ऑल। फिर अरे उख्ती आ गई। अस्सलाम वालेकुम उख्ती, कैसी हैं आप? मैं अस्सलाम ओनली वालेकुम फैक्ट वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, ट्रू वॉइस साहब, फिर मैं आपसे क्या बात करूँ? हमारी बात हो रही है आरएसएस पे, जी और भाई हम उम्मीद कर रहे हैं एक कि जो बात उनके बोलूंगा, सपोर्टर्स हैं उनसे बात करें। जस्टिफिकेशन जो भी होगा, जो जस्टिफाइड होगा, आई डोंट थिंक
RSS is the terrorist organization. Very well I say. आपका Okay. यही ख्याल है? बिल्कुल प्योर ख्याल है, और जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है वो मैं Thank you. डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। जी, जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। मैं आपसे कहूँगा भी नहीं। हाँ। लेकिन फिर मैं उसके बाद मुझे ये बात आप फिर समझाइए मेरे भाई कि फिर मैं आपसे क्या बात करूँ फिर? What else there is to talk नहीं, about? आप ये बताइए। उख्ती आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, इनकी आवाज चली गई है क्या सर भाई? ट्रू वॉइस साहब, माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं इजाज़त लूँ आपकी। पीछे हमारे ऑडियंस और वेट कर रहे हैं, जो कॉलर्स वेट कर रहे हैं, जो बात करना चाहते हैं, बट आप चाहें तो आप साथ रह सकते हैं, मैं आपको ले लूँगा दोबारा से। बट नाउ आई थिंक मुझे आपसे इजाज़त चाहिए होगी। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उख्ती, कैसी तबीयत है आपकी? मैं कमेंट पढ़ रही हूँ भाई, लिखा है बदतमीज औरत आ गई। ये किसने लिखा है? टुन्नी ने लिखा होगा, किसने लिखा होगा? ओहो। खैर, ये आपके हाथ में भी तो इतनी अच्छी बातें आ रही है ना। देखिए ये मुझे कॉम्प्लीमेंट लगते हैं, फूल लगते हैं मुझे ये। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसर भाई जरा नेट का इशू है, कंप्यूटर बहुत लैग करता है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन ये कि मैं आपके कमेंट्स वगैरह इंशाल्लाह दिखा देती हूँ, थोड़ी सी हेल्प आउट कर देती हूँ नीचे। अगर कोई जी, जी। टाइम आउट देखना हो तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपकी हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए भाई। जी, ज़रूर। बस मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे साथ अहमद फ़ारूकी साहब हैं, ब्रीफली उनसे बात करते हैं, इसलिए कि आज का टॉपिक जो है वो हमारा वो हमें बड़ी मीनिंगफुल बातें बता सकते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन आज तक जो उनसे बात हुई है वो डिफरेंट होती रही है। तो लेट्स सी व्हाट अहमद फ़ारूकी साहब हैव टू से। जी जनाब, अहमद फ़ारूकी साहब क्या कहना चाहते हैं आप? वेलकम। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसे हैं आप? जनाब वालेकुम अस्सलाम। जी कैसर भाई, मैं आपको एक हमारे मकान में जो प्रैक्टिकल एक किस्सा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो आइडियोलॉजी कहाँ तक जाती है। हमारे मकान के सामने एक ब्राह्मण फैमिली रहती थी, जो वो ही वाज द हेड ऑफ द 10 बिग मंदिर, यानी 10 मंदिरों का के जो हेड होते हैं उनका सबसे बड़ा। तो ये इनका जो अहदा है ना, जो आरएसएस में बड़ा होता है, दे कैन स्पीक, तो दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट है। तो अब आप देखें, उनकी एक पोती थी, वो पोती नौजवान हो गई। तो नौजवान हो गई तो इनके पास एक कल्चर है कि वो 7 सुहागन बुला करके वो पीला चावल सर पे डालते हैं, ऐलान करते हैं कि हमारी लड़की जवान हो गई। तो एनी हाउ उनको 6 सुहागनें मिल गई, लेकिन 7वीं नहीं मिली। अब 7वीं नहीं मिली तो ये ढूंढने लगे। तो हमारा ये एक थे, हम वहाँ 2 ही मुसलमान थे, तो वो आए बेचारे, आकर के नॉक करे, बोले आपको। तो हमारे दादा तो बिल्कुल मुकर गए कि नहीं। तो कहने लगे आपके पीछे में, आपके मकान के पीछे भी 2 हैं, उनको आप ले जाइए, हम तो खैर आपके मजहब के नहीं हैं। तो वो स्ट्रेट अवे उसने ये कह दिया कि जी नहीं, वो तो लो क्लास के हैं, वो SC ST बैकवर्ड क्लास के हैं, हम तो उनको अंदर आने भी नहीं देते। मतलब वी प्रेफर ए मोहम्मदन देन SC ST BC बिकॉज यू आर ए फॉरवर्ड कास्ट। उसने ये लफ्ज कहा। आज भी मैं बहुत छोटा था, फॉरवर्ड कास्ट या अपर कास्ट, अभी याद आया मुझे, अपर कास्ट के हैं, आपको हम अपर कास्ट करते हैं। क्योंकि तो मुझे अभी मसला कैसे भाई, ये नहीं है कि भाई मुसलमान वहां से निकाल दिया, बोले बाद में जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो माइनॉरिटीज जो है, जो कास्ट सिस्टम के हैं, और आज भी जॉब्स में वहां पर ये लिखना पड़ता है, यू आर ए BC ST SC। तो ये उनकी वो उर्दू में कहते हैं ना, घुट्टी में है। बल्कि मैं आपको एक बड़ी मुख्तसर सा किस्सा बोल के मैं निकल जाता हूँ। एक कोई बैकवर्ड क्लास का जो है ना, RSS ज्वाइन किया, तो उसका ब्रेन वॉश हो गया, वो बहुत ही दिल से अपने ज्वाइन हो गया कि भाई मुसलमानों को वो करना है, ये करना है, तबाह करना है, यहाँ से निकालना है। तो उसकी जो ना वालदा का इंतकाल हो गया। तो जब वालदा का इंतकाल हो गया तो हुआ ये कि जो RSS का था, तो उसको बोले कि बुलाए, और उसने दावत दी उसके जो हेडक्वार्टर्स पर। तो बुलाए तो कहने लगे कि आप आइए, मैं ना वो श्राद्ध का खाना बनाता हूँ। उसका जो मकान था, गांव के अंदर 2 और गांव थे, तो वो बड़ी
तकलीफ से उनको बुलाया गया, तो वो अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए और आए। हालांकि ये जो बैकवर्ड क्लास का आदमी था, ये है यूट्यूब पे, मैं आपको बिल्कुल ही मुख्तसर बताता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। तो उसने क्या किया, उसके फादर ने कहा, देख भाई, तू अपने ये इनको बुला रहा है ना, ये हमारे घर में खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, तो ये आ गए आरएसएस के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए और वो उनको खाना परोसा गया। तो बातचीत हुई, दिलासा दिया, ठीक है आपकी वालदा की जो है ना डेथ हो गई है, जी लेकिन कहने लगे हमको कहीं और जाना है दूसरे गांव में, आप ये खाना पैक कर दें। तो क्योंकि वो पैक कर दिया और उनके साथ में दोस्तों को कहा कि जरा इनको 2 गांव पार करवा देना ताकि उनको वो हाईवे मोटरवे मिल जाए। तो वो जब निकलने लगे तो ये पीछे साथ में इसका दोस्त गया। जाते जाते वो शराब का खाना उन्होंने वहीं उसकी गांव में कहीं कूचे में कूड़े में फेंक कर चले गए। तो ये पीछे से भागा जाकर के बोलने लगा, साहब ये मेरी वालदा की डेथ का जो है ना शराब का खाना है और आप लोग फेंक कर जा रहे हैं। तो वो जो आरएसएस के जो गुरु है वो कहने लगे, अरे ये तो छोटा मसला, आप इसमें क्यों इतना बड़ा इश्यू कर रहे हैं, ये कोई, एंड इट इज नॉट ए वेरी बिग डील। तो उसने वो मुझे यूट्यूब पे कहा कि उनका जो चावल फेंकना, वो मैंने शराब का खाना फेंकना और मैंने आरएसएस को जो फेंक दिया, बस। तो ये इट इज टोटली डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव टू टेल यू। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, बस मुझे ये किस्सा शेयर करना था कि मसला सॉल्व मुसलमानों से नहीं होगा, बाद में जब ये जो लोअर कास्ट के जब आएंगे तो उनके तो राइट्स, वो तो इत्तेफाक से अल्लाह ने जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर को भेज दिया बनाने के लिए, वरना तो ये लोग मंदिर के अंदर भी घुसने ही नहीं देते सर। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप दोनों को सेहत दे। और अलीना बहन, वो ऊंट के नीचे, वो हाथी के पैरों के नीचे से निकल गया आदमी बाद में, वो आपके क्लिप में पूरी देखा नहीं। वो बेचारा निकल तो गया, लेकिन उसकी खाल उसके साथ नहीं निकली, फिर वो खाल कहीं और ही रह गई। नहीं, मैंने पूरा आपके जो क्लिप्स है ना, मेरा ईमान ताजा कर देते हैं, लेकिन मैंने पूरा नहीं देखा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, जज़ाकल्लाह खैर। भैया का बहुत शुक्रिया भाई, तो टाइम का ख्याल रखिए। अच्छा कैसर भाई, क्या आज हमारे पास क्या रहेगा स्ट्रीम की टाइमिंग? 3 घंटे, 4 घंटे, स्टैमिना आपके ऊपर। सर तो आपने पहले ही पकड़ लिया है। हाँ नहीं, वो बस उम्र का तकाजा है ना। आज देखें हद मेरे ये भाई, हुई अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, कि सेहत जिंदगी दे, आमीन। सेहत वाली बात, वो दुआ ज़रूर दें। आज बस स्ट्रीम होती है 9:15 पे, तो अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैंने कहा बहुत लेट हो जाती है, 9:15 तो जल्दी करते हैं। तो स्ट्रीम का टाइम मैंने जल्दी सेट किया, लेकिन याद नहीं रही मैं 9:15 के हिसाब से। तो मैं 9:10 पे आया स्टूडियो में, तो आगे लिखा टाइम टू गो लाइव, ये वो, फिर मुझे याद आया कि तो, और सर पकड़ने वाला जो है ना, आज वो आजकल छोड़े, वो परमानेंटली पकड़ा हुआ है। अच्छा, खैर अल्लाह सेहत आगे रखे। बढ़ते हैं। तो फिर कितने अभी जो कॉलर्स हैं ये, और मजीद कितने आवर्स आप चाह रहे हैं, ताकि मैं उस हिसाब से फिर अब मॉडरेशन स्टार्ट कर दूं ना? जी, देखें, प्रेफ़रेंस तो है हमारा कि जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो आएँ, जो आरएसएस का दिफ़ा करें। तो वो अगर बाद में आ जाते हैं तो थोड़ा-सा हम उनके लिए रुक सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ जो अभी जो बहाव है उसके साथ हम चलते हैं। ट्रू वॉइस साहब, मैं देख रहा हूँ अभी आप बैक एंड पे हैं, तो आप कैंडिडेट आप लीव कर दें, आपसे बात तो हो चुकी है, ताकि इस जगह बन जाए स्टूडियो में एक हमारे और साहब की। मैं बहुत बिल्कुल आपका ठीक है। शुक्रगुज़ार हूँगा। ये अ, रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद जो है लाइनअप में अंकुर साहब को लेंगे, और नॉन मुस्लिम्स को मैं ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दूंगी। मुसलमान भाई जो है वो अब वेट करें। भानु एनजेड नेक्स्ट होंगे, और बाकी को मैं देख लूंगी। अभी जो हमारे मुसलमान भाई बैठे, तो अंकुर भाई को पहले ऐड कर लेते हैं। और दूसरा ये कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि वीडियोस वो दिखाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल भी वॉयलेंस वाली वीडियोस कैसर भाई के चैनल पे नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे 2-4 स्ट्राइक गाइडलाइंस पड़ चुकी हैं इसी बात पे। वॉयलेंट वीडियो कोई भी नहीं आकर दिखा सकता, और वो बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे आप लोग, नहीं, हम तो इस नॉन उसको वायलेंट भी बात नहीं को रहने दिखा दीजिए। हम नॉन वायलेंट भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि इट्स इट्स ठीक इट्स है। नॉट। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ट्रू वॉइस साहब पीछे हैं, वो कह रहे हैं कि बात तो नहीं हुई। ट्रू वॉइस साहब से बात तो हो चुकी है आपसे। आप नॉट श्योर अच्छा कि आप, सॉरी। अगर वही साहब हैं या उसी नाम से कोई और आ गए हैं। बहरहाल अभी तो एंकर साहब आए हुए हैं जी। एंकर साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो हेलो सर। जी हेलो सर, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आप?
बिल्कुल ठीक जनाब, फरमाइएगा। हाँ यस सर, मैं मतलब काफी देर से वेट कर रहा था, 1 घंटे से ऊपर हो गया, आ ही गया नंबर फाइनली। बहुत माजरत, थैंक्स आपके टू सामने ही मैं कॉलर्स ही ले रहे थे। हाँ बहरहाल यस सर। जी यस सर, मैं फरमाइए। आपको काफी टाइम से सुन रहा हूँ और पहली बार आज लाइव में आया हूँ। और वेलकम सर मैं वेलकम। मतलब काफी सारी बातों से आपकी एग्री करता हूँ। और मतलब जैसे जो आज आपने वो रखा है हिंदुत्व एंड उस आरएसएस टॉपिक पे, तो जी मतलब काफी अच्छा बोला है आपने और बहुत सही फैक्ट्स दिए हैं। थैंक यू एंकर। आप इंडिया से आप कॉल कर रहे हैं? यस सर, इंडिया से। ठीक, तो क्या आप ऐड करना चाहेंगे कन्वर्सेशन में? कॉन्वर्सेशन सर, जैसे जो आपने बातें बोली है वो सब ज़्यादातर सही हैं कि जैसे मुस्लिम्स के साथ कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन या परसिक्यूशन हो रहा है, वो ठीक है। मतलब बहुत मतलब देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी सारे वायरल वीडियोस में मिल जाता है। और मतलब इसमें कोई वो ढकी छुपी बात नहीं है, ये सच है। और और मतलब है, मतलब अब गवर्नमेंट अब ध्यान देती नहीं है इस चीज़ पे, बहुत वो है काफ़ी। और एंकर, मैं होप कर रहा था कि आप कुछ बड़ी हमें आके ना गलत साबित करेंगे हमें। लेकिन आप तो, क्या हिंदी में वर्ड होता है, सहमत, आप सहमत हो गए हैं हमसे। तो आप सहमत सहमत हो गए हैं सर। तो आपकी जहमत हम तमाम करें यहाँ पे फिर। हाँ सर, मतलब मैं कोई आरएसएस का अंधभक्त नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपका तो आप रिलीजन और पूछ सकती हूँ, अगर आप ना बताना चाहें तो मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा, नहीं नहीं, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सर पहले मैं मतलब सनातन धर्म हिंदुज़म में था। बाद में जी जब मैं मतलब काफ़ी इंटरनेट पे मतलब सर्फिंग करता था ना, बाद में मैं जी। मतलब थोड़ा एग्नोस्टिक एथियस्ट बन गया, थोड़ा एक्स हिंदू भी बोल लेता हूँ खुद को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो हुँ, चलें, आपको एक बात बताऊं मैं। यस सर। हमारा जो इस्लाम है ना, उसमें जो जो यस, कलमा है हमारा, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि देयर इज यस नो सर। हाँ, गॉड यस सर। बट गॉड। यस सर। तो आपने आधा सफ़र तय कर लिया है, देयर इज नो गॉड। तो मैं आपको इनवाइट करूंगा, बाकी भी तय कर लें। हाँ, यस सर, बट वो गॉड पे कलमा हम, मैंने काफ़ी सुना है सर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुना है सर। हाँ ये कलमा है। बस इसको ऐसे ही दिल से पढ़ें तो भाई भाई बन जाएंगे। हुँ। हाँ, ये सब मतलब मैं मतलब रिलीजन में मतलब मैंने काफ़ी पर्सनल लेवल पे स्टडी की है इस्लाम रिलीजन की। और मतलब जितना मैं गूगल इंटरनेट के माध्यम से जानकारी जुटा पाता हूँ, तो है मतलब काफ़ी। मैं, हमारा ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो किसी को राह हक पे लेके आए। तो आप बता सकते हैं कि आप मुसलमान नहीं हुए अभी तक, आपको कैसी क्या दिक्कत नज़र आई मुसलमान होने में? दिक्कत सर मतलब एक्चुअली जैसे अब पहले जब मैं छोटा था तो रिलीजियस था, लेकिन अब बहुत रिलीजियस हो गया ना, मतलब रिलीजन में इंटरेस्ट इतना रहा नहीं है, भले रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर बस ऐसे घूम रहा हूँ बस ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, चलिए फिर आप आते जाते रहा करें। दिल से मैं आपको इनवाइट करूंगा, इस्लाम के बारे में जो क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, जो चीज़ें हैं, उस पे हम बात करेंगे। मुझे यस बहुत सर, अच्छा यस लगेगा सर। अगर आप मुसलमान हो जाएं तो। यस सर, मैंने जैसे आपके जो पैगंबर साहब हैं उन पे थोड़ी स्टडी की है, और जो उनकी लाइफ थी उनकी थोड़ी बायोग्राफी पढ़ी है। और जो उन्होंने जैसे आपके इस्लाम रिलीजन में हॉली टेक्स्ट होते हैं, कुरान पाक और हदीसें, इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत पता है। मतलब अरबिक लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता, पर जो मतलब ट्रांसलेशन से पता चलता है। जी जी। हुँ, ठीक है। ऐसा है कि मैं पीछे प्राइवेट में अपना ईमेल एड्रेस में छोड़ रहा हूँ। आप यस। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई चीज़ समझने में कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। ये स्ट्रीम का यस सर। रेफरेंस दे दीजिएगा कि आप इस वाली स्ट्रीम में आए हुँ, थे, एंड आई विल इंशाल्लाह गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। ओके सर, ओके। चलें, ठीक है जी। अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका। अम, लीव कर जाएं आप, मेरा नेट बड़ा स्लो जी। चल रहा है। नेक्स्ट। अच्छा, ये ट्रू वॉइस साहब बहुत गुस्से में हैं। इनको थोड़ा उख्ती एक सेकंड में दीजिएगा इनको, ये क्यों इतने बिल्कुल, गुस्से में? बिल्कुल। आपसे बात तो आप हो खुद ही गई ऐड थी। करेंगे। आप ऐड कर अच्छा, लीजिए। एक सेकंड में टाइम स्टैम्प करके मैं इनको ले लेता हूँ। जनाब ट्रू वॉइस साहब, क्या गुस्सा है आपसे? तो बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हमारी हो गई थी, इसके बावजूद आप समझते हैं कि नहीं, आपको
कुछ और आप कहना चाहते हैं? जी, फरमाइएगा, क्या कहना चाहते हैं? ट्रू वॉइस साहब, वॉइस आपकी आ ही नहीं रही है बिल्कुल से। उख्ती आपको आ रही है? नहीं, इनकी आवाज पहले भी नहीं आ रही थी, और ये तब भी इनको हमने इसीलिए रिमूव किया था कि आवाज नहीं थी। क्या नाम चेंज कर ले, शायद आवाज आ जाए। अरे नहीं, सॉरी, मैं गलत समझ में, वो दूसरे जो शिविन सिंह साहब थे, मैं तो उनको समझ रहा था कि वो ट्रू वॉइस आपका कनेक्शन मेरे भाई आप ठीक करें। अब क्या कर सकते हैं, आपको ले भी लिया है, लेकिन इसके बावजूद आपकी आवाज़ नहीं अगर आ रही है तो हम अपना माइक्रोफोन आप चेक कीजिए। और बेशक इन द मीन टाइम जो है ये पीछे से हमें धमकियां ना दे हाँ, क्या पता नहीं स्ट्रीम है कि क्या कर देंगे। मेरे भाई आप जैसे लोगों के लिए ही स्ट्रीम है। जो कुछ आपने कहना है वो कहें, सो लॉन्ग एज उसमें बदतमीजी ना हो, गाली गलौज ना हो, तो ज़रूर कोई कट इशू कर नहीं है। ले। अच्छा, पीछे नो मर्सी है, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आपने स्टेज जो है मतलब बैक स्टेज ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो डिवाइस कनेक्ट कर लें, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉलर जो है वो है भानु NZ, इनको ऐड कर लेते हैं। उनके बाद आएंगे SS साहब, SS के बाद है कीरात। सो ये लाइनअप है। भानु NZ ऐड किया। जी, भानु NZ साहब। हेलो, नमस्ते कासिम भाई। नमस्ते। भानु साहब, कासिम भाई, आपका सोच है ना RSS के बारे में, वो गलत है। सर आपकी आवाज़ बहुत मुझे आपको क्लियर आ रही है उख्ती? हाँ, ये कह रहे हैं आपकी RSS के बारे में जो नॉलेज है वो बड़ी गलत है कैसर भाई। आप ठीक कर दीजिए जनाब, क्या आपकी प्रॉब्लम है थिंकिंग है। इसमें? आइए। नहीं, कासिम भाई, मैं एक बात पूछता हूँ। जी जी। हिंदूज को मुसलमान और क्रिश्चियंस ने मिलकर 1000 ईयर्स रूल किया, आया ना। हिंदूज को क्रिश्चियंस और मुसलमान, हिंदूज को इंडिया में ब्रिटिश और मुगल्स मिलके 1000 ईयर्स रूल किया, आया ना। कितने ईयर्स? 1000 ईयर्स, 7 1000 ईयर्स। आई थिंक ना, लेकिन या श्योर, आर्गुमेंट क्या है आपका? 1000 ईयर्स रूल किया, हाँ। सो आफ्टर 1000 ईयर्स इन द सेंस डिस्क्रिमिनेशन के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है हिंदुओं को सपोर्ट करने के लिए, आप उसको सही। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बोल सकते हैं? RSS कोई भी इन द सेंस मुसलमान मुल्कों में या क्रिश्चियन मुल्कों में आके कब्जा किया नहीं किया ना। आप ठीक RSS है। को हिंदूज को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बने तो आप उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे बोल सकते हैं? ठीक है। और उसके एक अलावा बात है, RSS मुल्क है ना, इंडिया है ना, वो लैंड के साथ जोड़ता है, रिलीजन के जी, जी। अलावा। रिलीजन के नहीं है वो, जो लैंड है ना, लैंड के साथ, वो कल्चर के साथ जोड़ता है, जोड़ के देखता है RSS। वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा वो लैंड के साथ जोड़ता है, मोर देन रिलीजन। सही। और कुछ इसके अलावा आप कहना चाहें? मेरा पॉइंट सही है या नहीं? ये नहीं, आप बिल्कुल नहीं सही, बिल्कुल नहीं सही। ओके, आपका पॉइंट सही होता उस वक्त अगर आपकी बातें सही होती। पर द पॉइंट इज के RSS, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के शुरू में आपको बताया था कि जो नेक्सस है हिंदुत्व को सपोर्ट करना है, उसकी वजह से बनी है RSS, और RSS ने हिंदुत्व को इम्पोज करना है BJP के थ्रू। ये एक नेक्सस है, ये बना हुआ है। अगर आप ये कहें कि RSS किसी भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आपको जितना भी एविडेंस मैंने आपके सामने रखा है और आइंदा भी रखूंगा, आपको उसके खिलाफ एविडेंस लेके आना होगा। आइडियोलॉजी अगर आपकी ये है, जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी है कि इंडिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, वरना इंडिया छोड़ना होगा। काशिफ भाई एक मिनट। जी 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 इन द सेंस, अगर मीडिया ये तो, अगर आज इस्लाम बदनाम हुआ ना, तो अमेरिकन मीडिया और ब्रिटिश मीडिया के हिसाब से ही बदनाम होगा। अगर मैं वो कोट करे तो आप मानेंगे? अगर मैं अमेरिकन मीडिया का इस्लाम के बारे में कोट करे तो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो बेस्ट मीडिया से अगर मेरे पास आज इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उन लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। वो हम उसको हम बायस्ड रिव्यूज को हम कैसे ले सकते हैं? कैसे लो? ये आप कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं कि RSS का कोई से ताल्लुक नहीं है? क्या
मेरे समझ में ऐसा ही कह रहे हैं आप? क्वेश्चन क्या है आपका? आप कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं कि आरएसएस किसी भी